गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। आज हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सीजीएल 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीजीएल 2018 प्रीवियस ईयर, आप जैसा जानते हैं सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा। आपको मिस नहीं करना है आगे से कोई भी वीडियो। तो सीजीएल 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश के, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और ये सीरीज़ पहली है, फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट सीरीज़ में हम सिर्फ क्या एरर डिटेक्शन, जितने भी एरर आए हुए हैं पहली सीरीज में उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले सीरीज का पहला वीडियो है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको इसमें एरर फाइंड करना है। चलो पढ़िए क्वेश्चन। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें कुछ ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े। डिक्लाइन माने कैंसिल करना पड़ा। इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, क्योंकि प्रोडक्शन जो था वो हेल्ड अप, रुक गया था। किस लिए? लेबर स्ट्राइक की वजह से। लेबर स्ट्राइक था इसलिए प्रोडक्शन कम पड़ गया, रुक गया, और इसकी वजह से हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस दैट। एक्चुअली यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग होना चाहिए। इन केस दैट, यही एरर है। इन केस दैट का प्रयोग कहाँ पर होता है? इन केस दैट का प्रयोग होता है पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस के लिए। इन केस दैट का मतलब क्या होता है? हिंदी अगर सेंस मीनिंग के लिए तो चूंकि या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, ये सेंस होता है इन केस दैट का। तो इन केस दैट यहाँ पर रॉन्ग है। इन केस दैट की जगह पर हम प्रयोग करेंगे बिकॉज का। यही एरर है इस क्वेश्चन का। तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का एरर क्या है। बिकॉज होना चाहिए इन केस दैट की जगह। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स बिकॉज द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और अब हम आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है साइक्लोन इडाई killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across South Africa. क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि साइक्लोन इडाई ने करीब कितने लोग? 157 लोगों की जान ले ली। कहाँ? इन जिम्बाब्वे में एंड मोजाम्बिक में। आल्दो इट टोर अक्रॉस साउथ अफ्रीका। अब टोर अक्रॉस, ये टोर टीयर की सेकंड फॉर्म है। टोर अक्रॉस, टीयर अक्रॉस माने होता है किसी स्थान से तेजी से गुजर जाना। कब? तो कहने का सेंस है जब यह तूफान साइक्लोन इडाई जब कहाँ साउथ अफ्रीका से गुजरा, तब उसने नियर अबाउट 157 लोगों की जान ले ली। तो अब यहाँ पर हम एरर क्या है? आल्दो को आप देखिए, आल्दो की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। आल्दो की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं किसका? व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं, व्हेन। या फिर हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज का प्रयोग को क्या हो जाएगा? साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक व्हेन इट टोर अक्रॉस साउथ अफ्रीका। जब यह साउथ अफ्रीका से निकला, जब वहाँ साउथ अफ्रीका से गुजरा। एज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये था आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट बता सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा? सी गॉट टू क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसको 2 लगातार जल्दी प्रमोशन मिल गए। अब इन ऑर्डर दैट सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, कहना क्या चाह रहा है? उसको 2 प्रमोशन जल्दी मिल गए। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। बिकॉज सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर भी इन ऑर्डर दैट की गलती है। इन ऑर्डर दैट यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? बिकॉज का प्रयोग होगा। सीजीएल 2018 में इन ऑर्डर दैट के ऊपर बहुत सारे एरर पूछे गए। और सीजीएल नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता ही है सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाली, सब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है ड्यू टू द साइक्लोन इडाई वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लोडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन disrupting in Zimbabwe and Mozambique.
तो देखिए एरर क्या है, आपको एरर फाइंड करना है। देखिए फिर से पढ़िए, ड्यू टू द साइक्लोन इडाई वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लोडेड। देखिए फ्लोडेड लिखा हुआ है, हैव बीन फ्लोडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड, रोड्स क्या डिस्ट्रॉयड हो गई, और एंड से जुड़ा हुआ है कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग। अब ये तो कम्युनिकेशन भी क्या डिसरप्टिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखिए जब एंड से जुड़े हुए कोई भी दो चीज़ें हैं तो सेम होना। अब एंड से जुड़ी हुई एक वर्ब है डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पर भी एंड से जुड़ा हुआ है क्या कम्युनिकेशन के बाद डिसरप्टिंग नहीं, डिसरप्टेड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, डिसरप्टेड हो जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का एरर था, डिसरप्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। उसने एक बड़ा सा ऑर्डर किया, लॉस मतलब उसके हाथ से निकल गया, एक जान पहचान के शोरूम से, इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस, और इसकी खुद की क्या केयरलेसनेस की वजह से। अब देखो इन केस ऑफ नहीं भाई, इन केस ऑफ फिर यहाँ पर एरर है, इन केस ऑफ नहीं होना चाहिए, क्या हो जाए बिकॉज ऑफ और केयरलेसनेस, बिकॉज ऑफ हो जाना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज ऑफ का प्रयोग होगा, बिकॉज ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। ये यहाँ पर एरर है। आपको सिर्फ वीडियोस देखते रहना है, ना तो कोई रूल लिखना है और ना कोई रूल याद करना है। सारे रूल सब कुछ आपको आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से। बस कोई भी रूल ना तो लिखना है ना तो रटना है। लोग रटते हैं रूल्स, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इन लेक्चर्स को देखना है और एक एक सिंगल रूल आपको रट जाएगा। इतनी बार मैं एक एक रूल को एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको हर चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, टोरेंटियल रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है, टोरेंटियल रेन्स। अच्छा टोरेंटियल रेन्स आप जानते हैं क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय तो टोरेंटियल रेन्स, मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश, उसको टोरेंटियल रेन्स कहते हैं। टोरेंटियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर्स स्विफ्ट अवे रोड्स होम्स एंड ब्रिजेस। देखो स्विफ्ट अवे लिखा हुआ है, स्विफ्ट अवे क्या क्या चीज़ें उड़ा ले गई, स्विफ्ट अवे रोड्स होम्स एंड ब्रिजेस। अब देखो उसके बाद एंड से जुड़ी हुई है, एंड से दूसरी वर्ब फिर से जुड़ी है, एंड नॉकिंग डाउन लिखा हुआ है। अभी जो नॉकिंग डाउन है ये देखिए आप, एंड नॉक डाउन हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, नॉक्ड डाउन, KNOCKED, नॉक्ड डाउन का प्रयोग होगा। क्यों होगा ये आप थोड़ा सा समझिए, क्यों, क्योंकि देखिए एंड के पहले कौन सी वर्ब, स्विफ्ट अवे लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, उसके बाद एंड है, एंड के साथ दूसरी वर्ब का प्रयोग वो भी सेम फॉर्मेट में होगी, तो क्या हो जाएगा, नॉकिंग के लिए नॉक्ड डाउन हो जाएगा। समझ गए आप, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आपको कोई भी रूल, फिर से मैं कहता हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना तो कोई नोट्स बनाना है ना कोई रूल लिखना है। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे उसके बाद मैं खुद ही ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। आपको सिर्फ उन्हीं को देखना है और ना तो कोई रूल याद करना है, सब कुछ बहुत ईजी, सब कुछ आपको ऐसे ही आ जाएगा, सब आपको अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ आप वीडियोज़ देखते रहिए बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Cyclone Idai is regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole। देखिए फिर से समझिए, देखिए लिखा हुआ है साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ। अब देखिए एज वन ऑफ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ये वन ऑफ लिखा हुआ है। वन ऑफ का रूल है, क्या रूल है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्यूलर होता है। अब ढूंढिए आप इसके बाद नाउन कहाँ लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद देखिए नाउन का द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये देखिए साइक्लोन लिखा हुआ है और ये सिंगुलर लिखा हुआ है, ये प्यूलर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्यूलर होना चाहिए, तो ये साइक्लोन्स हो जाएगा।
बस हो गया, ये एरर थी इस क्वेश्चन की, ये साइक्लोन एरर था इस क्वेश्चन का। तो साइक्लोन की जगह साइक्लोन्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सबसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपके सामने? एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज अ दिवाली बोनस। देखो फिर से देखो, फोकस करिए क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरी एम्प्लॉय लिखा हुआ है। अब एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरी तो सिंगलर है ना। सिंगलर अगर नाउन है, सिंगलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगलर फॉर्म में होना चाहिए। तो वर नहीं, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। और एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। समझ गए? तो ये इस क्वेश्चन कह रहे थे, ये बहुत ही ईजी था। आई होप आपको आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो द कॉबलर विच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। आई नो द कॉबलर, मैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? मैं उस कॉबलर, उस मोची को जानता हूँ, विच मेंट्स जो बनाता है, सुधारता है, द शूज़ जूतों को, आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के बाहर गेट की तरफ, कॉलोनी के गेट के बाहर, है ना। तो अब देखिए क्या लिखो, विच का प्रयोग हुआ है। और विच, ये कैसा विच है यहाँ पर, आप जैसा कि समझ रहे होंगे, ये किच विच कैसा रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन विच है, किसके लिए यूज़ हो रहा है? कॉबलर के लिए। लेकिन ये रूल है कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर विच नहीं, किसका प्रयोग होता है? हु का प्रयोग होता है। समझ गए? तो यहाँ पर विच की जगह क्या हो जाएगा? हु। आई नो द कॉबलर हु मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, ये होना चाहिए। ये सही क्वेश्चन है, ये राइट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 10 ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। फिर से क्वेश्चन को पढ़े। द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। इसमें एरर क्या है? आपने छोटे 10th फर्स्ट ईयर इंटर इन क्लासेस में सिंस और फॉर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा सिंस को फॉर निश्चित अनिश्चित ऐसे पढ़ाया जाता ही है, लेकिन वो टोटली रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये जो द पास्ट 1 वीक लिखा हुआ है, ये कैसा टाइम है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगी। पर डे एक वीडियो आ जाएगी। और आप वीडियो को जरूर देखें। ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।